प्रणाम दोस्तों, मैं राजीव मतवाला अपने उद्गार आपके सामने रख रहा हूँ। एक कहावत है कि आपके सामने गलत हो रहा हो तो विरोध करो, विरोध नहीं कर सकते तो विरोध करने वाले का साथ चलो, साथ नहीं चल सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो तो कम से कम अपनी उंगलियां उठाना बंद करो। क्या हो गया है हमारे भारत को? ये वीरों और वीरांगनाओं का देश कहाँ जा रहा है? हमारे अपने ही अपनों को तिरस्कृत कर रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपनों का ही तो दर्द दिखाई नहीं देता। सेनानियों ने कुर्बानी दी है, ये आज़ादी हमें कुछ कर गुजरने के लिए मिली है, इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझकर मनमानी करते रहें। एक मामूली सा आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, फिर भी अपनी एक बात कहने का साहस करता है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर जलता है तो जलने दो, मणिपुर जलता है तो जलने दो, भारत धीरे धीरे मर रहा है, वो इससे खुश होता है। हम कब तक सहते रहेंगे? आज पड़ोसी देश बंगाल जल रहा है, हमारा निशाना, सबका निशाना हिंदू है। चंद वोट, चंद पैसे और चंद सुख सुविधाओं की खातिर कान में रुई डालकर हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। कुछ है तो उन्हें बेवकूफ समझकर आलोचना करते हुए उन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा घर नहीं जला है। हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, पर हम आदर्श छात्र नहीं पैदा कर रहे, आदर्श राष्ट्रभक्त नहीं पैदा कर रहे जो तिमिर को चीर सके। हम राष्ट्रीयता भी नहीं पैदा कर रहे जो निष्क्रिय पड़े लोगों को जगा सके। भारत को भी बंगाल बनाने की बात उठने लगी है, जोरों की हवा दी जा रही है। आश्चर्य तो तब होता है जब सब्जी मंडी में एक ठेले वाला ऊपर वाले का वास्ता देकर कहता है कि भारत में भी तख्ता पलट होना चाहिए। इतनी नफरत है मोदी और योगी से, क्या नहीं किया इन दोनों ने? हर्ष से अर्श तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, दोयम दर्जे की जिंदगी को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई, फिर भी नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है मगर तख्ता पलट की दुआ कर रहा है। कहता है कि दुआओं में भी असर होता है। यद्यप वो इतना आसान नहीं है, फिर भी इतिहास हमें बतलाता है कि सपोले को दूध पिलाओगे तो इतने काट ही लेगा। राजनीति इतनी सस्ती हो गई है कि हमारे चंद नेताओं ने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अपना हित साधने में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम भाईचारे का विरोध नहीं करते, पर चारा ही हम ही बने ये नहीं होगा। अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। इस्लामवाद, आतंकवाद, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या है ये सब? इनसे हमें क्या मिल रहा है? किसी का भाई छिल रहा है तो किसी का सिंदूर छिल रहा है। टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखकर चुप हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं आह्वान करता हूँ युवक युवतियों का, छात्र छात्राओं का, बनो, जितना बन सकते हो बनो। ये राष्ट्र तुम्हारा है, ये धरोहर तुम्हारी है, इसलिए लालू बनो, मुलायम बनो, मायावती बनो, राबड़ी देवी बनो, राहुल गांधी बनो। नहीं बनोगे तो राष्ट्र अपनी पहचान खो देगा, क्योंकि इस राष्ट्र को अब सम्राट अशोक की जरूरत नहीं रही, शिवाजी की जरूरत नहीं रही, गुरु गोविंद सिंह की जरूरत नहीं रही। अफसोस, इनकी आवश्यकता नगण्य हो चुकी है, जबकि इनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। झांसी की रानी किताबों में सिमट कर रह गई है और जन अवहेलना इनकी हो रही घोर उपेक्षा के प्रति तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज बेचारे हो गई हैं ये विभूतियाँ। कैसे घरों में आग लगा रहे हैं, घरों में घुसकर लड़कियों को उठा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है? मैं तो बस इतना जानता हूँ, एक सूत में पिरोया हुआ हिंदू मोती के माले की तरह टूटकर बिखर गया है। मैं ये नहीं कहता मोदी योगी अच्छे हैं, पर वर्तमान परिस्थितियाँ और इतिहास इस बात का संकेत दे रही हैं कि चेत सको तो चेतो,
क्योंकि योगी और मोदी की अभी ज़रूरत है, वरना एक कहावत तो सुनी ही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।